बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व और इसके लेखक हैं गुणाकर मुले जी। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और उन अक्षरों की खोज की वजह से मानव विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ा। अक्षर मतलब जो हम बोलते या लिखते हैं उनकी खोज मैम? हाँ श्वेता, उसी अक्षर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैम, मैं कई बार सोचती हूँ कि हम जो लिख या पढ़ रहे हैं उन अक्षरों को किसने बनाया होगा? क्या भगवान ने या इंसानों ने? बेटा, ठीक तुम्हारी तरह पहले भी लोग ऐसे ही सोचा करते थे। अच्छा, वे भी ऐसा ही सोचते थे? हाँ, वे सोचते थे कि अक्षरों को भगवान ने बनाया है। अच्छा, अक्षरों को भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया है मैम? हम इंसानों ने बेटा। अब तुम सभी ध्यान से सुनो। हम तुम्हें अक्षरों के विकास के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। आरंभ के 2-3 साल तक इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर पेड़ पौधे उगने लगे। उसके बाद जानवर पैदा हुए। आदमियों का जन्म यही कोई 5 लाख साल पहले हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने घर बनाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों से औजार बनाने लगा, फिर तांबे और कांसे से भी औजार बनाने लगा। मैम, क्या कॉपर को ही तांबा कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। और कांसा किसे कहते हैं? कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। हम अपनी अगली फिल्म में ये जानेंगे कि अक्षर कैसे अस्तित्व में आए। मानव ने पहले अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लिया। उसके बाद चित्र के साथ साथ कुछ संकेतों के द्वारा भाव प्रकट करना शुरू किया, जैसे एक गोला व उसके चारों तरफ लाइनें खींचकर सूर्य या गर्मी या धूप के भाव दर्शाना। इस प्रकार धीरे धीरे संकेत, फिर ध्वनियां, फिर अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और मानव का विकास तेजी से होने लगा। मैम, आदमियों ने कब से बोलना व लिखना शुरू किया? यही कोई 6,000 साल पहले। और तुम लोगों को पता है, जब से अक्षरों की खोज हुई है तब से आदमी अपने विचार व हिसाब किताब लिख कर रखने लगा और तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। अच्छा, तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है? हाँ, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से लेख मिलने लग जाते हैं। फिर उससे पहले के समय को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का समय। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पहले का समय। तो बच्चों, अब आपने समझ लिया अक्षरों व लिपियों के महत्व को। तो क्या अब मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैम, आपने तो लिपि के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो अभी बताते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा के लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है? हाँ, जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी के लिए रोमन। बिल्कुल सही। तो अब प्रश्न उत्तर? जी मैम, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों के बाद ही आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा और तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अक्षरों की सहायता से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के काम आने लगा।
इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत सुंदर उत्तर बच्चों, बहुत सुंदर। अच्छा, अब अगला प्रश्न, अक्षरों का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव प्रकट करता था। बाद में भाव संकेतों मतलब इशारों के द्वारा, और उसके बाद धीरे धीरे अक्षर बोलना फिर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताओ कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपने संदेश को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। बहुत सुंदर बच्चों, तो आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।